नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चैप्टर 2 मैथमेटिक्स गणित प्रकाश हम लोग एंगल्स और लाइंस वाला पूरा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आप लोगों ने सारे सेशंस देख लिए होंगे। हमने सारे फिगर इट आउट भी खत्म किए थे और हम लोगों ने पूरा वीडियो भी डाला है चैप्टर 2 का, तो वो भी आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर अब हम चैप्टर 3 पर आने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पर सेशन नंबर 1 है जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, और चैप्टर 3 का नाम है नंबर प्ले। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दिमाग लगेगा आप लोगों का, सोचना पड़ेगा, थोड़े से पजल्स भी हैं इस पूरे चैप्टर में, तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है नंबर प्ले, और सेशन 1 के अंदर हम देखेंगे नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, मतलब नंबर हमें काफी सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे द बेसिक इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें दोस्तों, numbers are used in different context and in many different ways to organize our lives। हम लोग दोस्तों अपनी जिंदगी में नंबर्स को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। बस मैं फैन चला लूं, गर्मी होती है। यस, तो नंबर्स को अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे फोन नंबर हो गया, ठीक है ना। फोन नंबर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम फोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं किसी से बात करने के लिए, तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग बात करते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, है ना। जैसे कोई कहता है कि मैं तो इस पर्टिकुलर, जैसे जब कॉलोनी में भंडारा होता है या माता की चौकी होती है, तो सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई 50 रुपीज देता है, कोई 100 रुपीज देता है, कोई 150 देता है, तो वो भी नंबर्स हो गए। सिमिलरली हाउस नंबर्स, ठीक है, आपने देखा होगा आपकी जहाँ भी आप रहते हो सोसाइटी में या अपने आपने आसपास, तो हाउस नंबर्स होते हैं। जैसे फ्लैट नंबर 913, 916, इस तरह से नंबर्स का इस्तेमाल यहाँ भी होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके रोल नंबर्स, है ना। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, तो अपने को दिमाग में रहेगा कि नंबर्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम नंबर्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है नंबर्स का, लेकिन आप देख सकते हो सबसे अच्छा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा फोन नंबर, ठीक है ना। पापा का फोन नंबर, मम्मी का फोन नंबर। दूसरा, आप लोगों को बच्चे लोगों का रोल नंबर, है ना। आप लोगों का रोल नंबर होगा ना, जो आप जिस क्लास में पढ़ते हो, मैम रोल नंबर बोलती होगी, आप लोग प्रेजेंट प्रेजेंट बोलते होगे, अटेंडेंस लगाते होगे। तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों हाउस नंबर्स, ठीक है ना। हाउस के हम नंबर्स करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि हर चीज को हम नंबर्स से करते हैं। जैसे हमारा जो फोन का रेगुलेटर होता है उसमें भी नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। क्या आपको जो फैन है, सॉरी फैन का रेगुलेटर, सॉरी फैन का जो रेगुलेटर होता है, पंखे का रेगुलेटर होता है, उसमें भी नंबर्स लिखे होते हैं कि आपको कितनी स्पीड पे चलाना है, 1 2 3 4 या 5। आजकल तो 5 डिजिट वाले भी आते हैं। तो हमारे फैन का रेगुलेटर, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो नंबर्स को हम दोस्तों अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग तरह से अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। तो हमने दोस्तों नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज किया है। वी हैव यूज द नंबर्स टू काउंट एंड हैव अप्लाइड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ, आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आता होगा, और हम लोग इससे अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं, है ना। चलो, अब इन दिस चैप्टर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसी जर्नी को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। मतलब हम नंबर्स का कुछ और भी यूज देखेंगे कि यहाँ पे नंबर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। विल कंटिन्यू दिस जर्नी बाय प्लेइंग विद नंबर्स, मतलब इस पूरे चैप्टर में हम एक्चुअली में नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं। विल बी प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है ना। विल बी प्लेइंग विद नंबर्स, सीइंग द नंबर्स अराउंड अस, नोटिसिंग पैटर्न्स। हम यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ पजल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर दोस्तों नंबर्स और ऑपरेशंस को नए तरह से देखने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, मैंने बताया नंबर्स को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा सेल होता है ना, कि भैया 20% ऑफ है, 50% ऑफ है, एंड सो ऑन।
और कहाँ कहाँ नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं? नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब गेम्स खेलते हैं तो उसमें हमारा स्कोर को काउंट करने के लिए। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने तो एक छोटे छोटे आपको बताए। अब यहां पे आते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये कहता है थिंक अबाउट द वेरियस सिचुएशन वेयर वी यूज नंबर्स, लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। ठीक है ना, तो आप 5 ऐसी सिचुएशन लिखो दोस्तों, आप लोग अपनी कॉपी में भी लिखो, मैंने कुछ आपको बताई, आप भी लिख सकते हो। तो यहां पर और कुछ देखने की कोशिश करते हैं, नंबर्स हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नंबर्स का यूज कहां कहां हो सकता है, एक तो रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इन अ क्लास, है ना, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का रोल नंबर, है ना। उसके बाद दोस्तों दूसरा है डिस्टेंस कैलकुलेशन, ठीक है ना। तीसरा जो बहुत डेली यूज में हम करते हैं कि डिस्टेंस हमने देखा कि हमें 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर दूर है, पापा ये तो बहुत दूर लग रहा है, तो ऐसे करके हम बात करते हैं ना, गूगल मैप पे सर्च करते हैं, तो डिस्टेंस कैलकुलेशन। उसके साथ साथ टाइम कैलकुलेशन, या फिर नोटिंग टाइम फ्रॉम द क्लॉक। तो अगर आप जैसे गूगल मैप पे देखते हो तो गूगल मैप पे दिखाता है कि भाई इस जगह पहुंचने में आपको 40 मिनट लगेंगे, तो वो 40 मिनट भी नंबर हो गया, 40 मिनट्स। ऐसे ही अगर आप टाइम देखते हो कि मम्मी अभी 3:30 बज रहा है, 3:30 हो रहा है, तो वो भी नंबर्स है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे चौथा 4 और पॉइंट्स कैलकुलेशन गेम, है ना। किसी भी गेम में पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हो, है ना। और दोस्तों एक और चीज होती है, आपने देखा होगा ना कि जैसे रोनाल्डो भैया के पीछे टी शर्ट के पीछे 7 लिखा रहता है, शायद धोनी भैया के पीछे भी 7 लिखा होता है। तो मुझे एक्चुअली मैं ज़्यादा गेम्स देखता नहीं हूं, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट धोनी भैया का पता है कि उनके पीछे 7 होता है, रोनाल्डो के पीछे 7 होता है। तो नंबर्स हम लोग दोस्तों प्लेयर्स के नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। या फिर एक और एग्जांपल में लिख सकता हूं, हाउसेज आर, जो हमारे घर होते हैं दोस्तों, वहां पर भी बच्चा लोगों को हम नंबर से एलोकेट करते हैं, ठीक है ना। तो हाउसेज और फ्लैट्स, ठीक है ना, नंबर्स आर यूज्ड एड्रेस, numbers are used to address house and flats, हाउस एंड फ्लैट्स को हम लोग नंबर्स से ही एड्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो 5 एग्जांपल्स मैंने लिखे, आप कुछ और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, फिर कंपेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूँ स्लाइड में, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला 5 डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पर हम नंबर्स का यूज करते हैं। पहला है टेलिंग टाइम, ठीक है। तो वी यूज नंबर्स टू रीड क्लॉक एंड शेड्यूल्स सच एज द ट्रेन अराइव्स एट 7:30 AM। तो सिंपल सा एग्जांपल है, क्लॉक को रीड करने के लिए या अपने शेड्यूल्स बताने के लिए, जैसे ट्रेन जो है 7:30 बजे आएगी, ठीक है, नंबर्स का यूज होता है। दूसरा है शॉपिंग एंड मनी, प्राइजेस होते हैं दोस्तों, हर सामान का आप प्राइस होता है, ब्रेड खरीदने जाओ, दूध खरीदने जाओ,
ठीक है, या बटर लेने जाओ तो हर चीज का प्राइस होता है, उस पर कुछ डिस्काउंट भी देता है कभी शॉपकीपर हमें, तो प्राइजेस, डिस्काउंट्स एंड बिल्स सब में नंबर्स यूज होते हैं, ठीक है ना। जैसे दिस शर्ट कॉस्ट ₹499 एंड देयर इज 20% डिस्काउंट ऑन द शर्ट, ये एक एग्जांपल हो जाएगा आपके लिए। शॉपिंग एंड मनी। थर्ड इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट हुआ या हाइट मेजरमेंट हुआ, जो भी है आप इसी से मेजर करते हो, या टेम्परेचर मेजरमेंट हुआ कि कितनी गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है टेम्परेचर, या कितनी ठंड पड़ रही है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है टेम्परेचर, तो वो सब मेजरमेंट में भी काम आता है। तो नंबर्स हेल्प इन मेजरमेंट या मेजरिंग हाइट, विड्थ, डिस्टेंस, टेम्परेचर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल टेबल इज 5 फीट टॉल, ठीक है। तो मेजरमेंट एक थर्ड एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल हो गया दोस्तों स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स, रैंकिंग, प्लेयर स्टैटिस्टिक्स, यूज नंबर्स। जैसे रोहित भैया ने कितने रन्स मारे लास्ट 5 मैचेस में, कितनी बॉल्स यूज करी, सब जगह मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया वन बाय 20 रन्स, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स एंड स्टडीज। नंबर्स आर एसेंशियल इन सॉल्विंग इक्वेशंस, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एग्जाम्स। तो जितने भी दोस्तों हम ऑब्वियसली ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो हमारे जो मार्क्स आते हैं वो सब वहाँ पर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एंड स्टडीज एक हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पर और भी देख सकते हो, जैसे मैंने पीछे लिखा, हम नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं हाउसेज और फ्लैट्स को एड्रेस करने के लिए। डिस्टेंस कैलकुलेशन वो तो पीछे आ गया। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट देखे, यहाँ भी कुछ पॉइंट लिखे मैंने, इससे पहले भी कुछ पॉइंट लिखे थे हमने। तो ये सारे के सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है ना। अब आपकी किताब में दोस्तों एक एग्जाम्पल दे रखा है, पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सम स्टूडेंट्स आर इन अ पार्क एंड स्टैंडिंग इन अ लाइन। तो कुछ बच्चे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं यहाँ पे, और सब बच्चे कुछ नंबर्स कहते हैं। ये कहती है 0, ये कहती है बच्ची 2, ये 1 कहता है, ये 1 कहता है, ये 0 कहता है, ये 2 कहता है, ये 1 कहता है, ये 0 कहता है। अब हमें समझना है, वैसे ऑब्वियसली देख के समझ नहीं आएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो आप बड़े आराम से देख पाओगे कि ये ऐसा नंबर्स क्यों कह रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों हम इस कहते हैं कोडिंग, इसको कोडिंग कहा जाता है। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे क्या, ये नंबर्स क्यों कह रहे हैं, ये 0 क्यों कह रही है, ये 2 क्यों कह रहा है, ये 1 क्यों कह रहा है, ये 1 क्यों कह रहा है, ये 0, ये 2, ये 1, ये 0, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कोडिंग का। हमने हर एक नंबर के साथ में एक चीज असाइन कर दी है। जैसे मैंने ऐसा बताया, कुछ रूल बताए। क्या रूल बताए? मैंने रूल बताया तो अगर कोई बच्चा बोलेगा तो 0 का मतलब है कि उसके आसपास, उसके नेबर में कोई भी उससे टॉल नहीं है, ठीक है। तो 0 का मतलब ये है, कोई भी बच्चा 0 तभी बोलेगा, ये काम करता हूं, यहीं पे लिखता हूं, कोई भी बच्चा 0 तभी बोलेगा इफ नो स्टूडेंट, सॉरी इफ नो चाइल्ड, या इफ नो नेबर, इफ नो नेबर इज टॉलर। अगर कोई भी नेबर उस बच्चे से लंबा नहीं होगा तो वो बच्चा 0 बोलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोडिंग करी है कि 0 को हमने कुछ असाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो 0 को हमने असाइन किया है कि भाई 0 का मतलब है कि कोई भी बच्चा 0 तभी बोलेगा जब उस बच्चे का कोई भी नेबर उससे टॉल नहीं हो। ऐसे हमने 1 को कोड किया, if only one neighbor, if only one neighbor
टॉलर। टू का मतलब क्या है दोस्तों? टू का मतलब क्या है? इफ टू नेबर्स आर टॉलर। ठीक है ना? तो यहां पर हमने कुछ कोडिंग कर दिया, मतलब कुछ रूल्स दे दिए कि जीरो, बच्चा जीरो तभी बोलेगा जब उसके आसपास कोई भी टॉल नहीं होगा उससे। वन मतलब उसके आसपास जो पड़ोसी हैं, उसके जो एडजेसेंट हैं दो, उनमें से कोई भी एक टॉलर है। ठीक है? और टू बच्चा तभी बोलेगा जब दोनों उसके पड़ोसी टॉल है। तो यहां पर अब इसको हम समझते हैं दोस्तों कि क्या ये सही है या नहीं। क्या ये रूल्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए, बट फिर भी हम देखते हैं दोस्तों। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बच्ची, इसका सिर्फ एक ही नेबर है, ये वाला। इसके लेफ्ट में तो कोई है नहीं, बस राइट में छोटी बच्ची है। तो क्या इससे कोई टॉलर है? नहीं, नो टॉलर। आप देख सकते हो ये बच्ची कहती है कि मेरे से कोई टॉल ही नहीं है, तो इसलिए उसने जीरो बोल दिया। ठीक है? क्योंकि जीरो को हमने ये असाइन किया हुआ है कि जीरो का मतलब ये है। अब इस वाली बच्ची की अगर हम बात करें, ये वाली बच्ची ये कहती है कि मेरा इधर वाला पड़ोसी जो लेफ्ट में है और जो राइट में है, दोनों मुझसे टॉल है। मेरा राइट और लेफ्ट दोनों टॉल हैं, तो इसलिए उसने टू बोला। ठीक है? इसके बाद अगर हम इस वाले बच्चे की देखें, तो ये कहता है कि मेरे लेफ्ट में तो छोटी बच्ची है, लेकिन मेरे राइट में लंबी बहन, बड़ी दीदी लंबी है। तो ऑब्वियसली इस बच्चे के लिए वन नेबर इज टॉलर, ये वन बोला इसने। अब इस वाली दीदी पर आ जाते हैं। ये दीदी कहती है कि मेरे लेफ्ट में तो छोटा बच्चा है, लेकिन राइट में लंबा भैया है, लंबा है लड़का ये। ठीक है? तो इसलिए भी इसको वन बोला जाएगा। कहता भैया मेरा एक टॉलर है नेबर। ठीक है? ये छोटा है, ये लंबा है, तो वन। अब अगर हम इसकी बात करें, तो इसके लेफ्ट में छोटी लड़की है, इसके राइट में भी छोटी लड़की है। तो ये कहता भाई मेरे अगल बगल में कोई भी लंबा बच्चा नहीं है, मैं ही सबसे लंबा हूं। तो यहां पे इसने जीरो बोल दिया। ठीक है? अब इस वाली बच्ची पे आते हैं। ये कहती है मेरे राइट में भी लंबे भैया है, लेफ्ट में भी लंबी दीदी। तो इसके दोनों जो नेबर्स हैं वो लंबे हो गए, तो इसलिए इसने टू बोला। उसके बाद दोस्तों आते हैं। ये कहती है मेरी राइट में, लेफ्ट में तो छोटी लड़की है, लेकिन राइट में लंबे भैया हैं, तो ऑब्वियसली वन, एक लंबा नेबर है इसका। और फिर लास्ट वाले इस बच्चे की बात करें, तो ये बच्चा कहता है मेरे लेफ्ट में छोटी लड़की है और राइट में तो कोई है ही नहीं, इसलिए मेरा कोई भी टॉलर नेबर नहीं है, इसलिए इसने जीरो बोला। तो ये बच्चे इस तरह से आपको बोलते हुए नंबर्स इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने जीरो को, वन को और टू को कुछ कोड असाइन कर दिया है, कुछ मीनिंग असाइन कर दिया है। और उसी के अकॉर्डिंग ये बच्चे नंबर्स बोल रहे हैं। क्लियर है? अब अगर हम देखें दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं इन नंबर्स को छुपा देता हूं और हम नंबर्स खुद लिखेंगे। ठीक है? इस तरह का सवाल आपसे आ सकता है। आपको रूल बता दिया गया है, आपको रूल बता दिया गया है। रूल वही है जो पीछे था, रूल वही है जो पीछे था। ठीक है? कि अगर कोई भी टॉलर नेबर नहीं है तो जीरो, अगर एक टॉलर है तो वन, दो टॉल है तो टू। तो अब आ जाते हैं इस बच्चे पे। ये कहता है कि मेरे लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, लेकिन मेरे राइट में लंबा है ये बच्चा, ये लंबा लड़का है, तो ये वन बोलेगा। इसके बाद आ जाते हैं इधर इस पे। कहता है मेरा इधर लेफ्ट में भी छोटा लड़का है, राइट में भी छोटी लड़की है, तो दोनों छोटे हैं, कोई भी टॉल नहीं है, जीरो। अब अगर हम देखें यहां पर इस वाली बच्ची की, तो कहेगी कि मेरे लेफ्ट में लंबे भैया हैं, राइट में लंबी दीदी हैं, तो दोनों लंबे हैं। आप देख सकते हो दोनों लंबे हैं। अब इधर आइए, ये कहते मेरी लेफ्ट में छोटी लड़की है, राइट में छोटा लड़का है, इसका मतलब इधर कोई भी टॉल नहीं है, दोनों छोटे हैं, इसलिए यहां पे क्या आएगा? जीरो। अब ये देखिए, ये वाला बच्चा क्या कहेगा? ये कहेगा मेरे लेफ्ट में लंबी दीदी है, लेकिन राइट में छोटी लड़की है, छोटी बहन है कोई,
तो ये कहेगा कि मेरे लेफ्ट में लंबी है लेकिन राइट में छोटी है, तो एक ही टॉल है 1। अब आ जाते हैं इस पे, ये बच्ची कहती है कि मेरे लेफ्ट में लंबे भैया हैं, राइट में लंबी दीदी। तो इस बच्चे के लिए दोनों लेफ्ट और राइट टॉल हो गए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये बच्ची कहती है मेरे लेफ्ट में छोटी बहन है और राइट में लंबी बहन है, के लिए 1 टॉल होगा। और इस बच्ची के लिए लेफ्ट में छोटी बहन है और राइट में कोई है ही नहीं, तो कहेगा कि मेरे लिए तो कोई भी टॉल नहीं है, 0। तो इस तरह से हम इसको नंबर्स करेंगे। तो अगर पेपर में कोई सवाल आता है तो आपको ऐसा कोड दे दिया जाएगा कि 0 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, और आपको ऐसे फिल करने होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये, तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो मैंने आपको पीछे बताया वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना। यहां पर अगर हम देखें, अ चाइल्ड विल से 1 इफ देर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। मतलब अगर उसके साइड में, लेफ्ट और राइट में जो नेबर है, अगर एक कोई टॉलर है तो 1 लिखा जाएगा उसका कोड। अगर दोनों टॉल हैं उसके नेक्स्ट में या राइट और लेफ्ट में तो 2 लिखा जाएगा। अगर कोई भी टॉल नहीं है उसके लेफ्ट और राइट में तो फिर 0 लिखा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पर हर एक बच्चा अपने नेबर, जो नेक्स्ट नेबर है, मतलब अपने पड़ोसी जो है राइट और लेफ्ट वाला पड़ोसी, उनकी हाइट या उनके टॉलनेस के अकॉर्डिंग नंबर्स बता रहा है। अगर राइट और लेफ्ट में कोई भी टॉल नहीं है तो 0 बोल रहा है, अगर कोई भी एक टॉल है तो 1 बोल रहा है, दोनों टॉल है तो 2 बोल रहा है, ऐसे, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आते हैं दोस्तों और हम कुछ सवाल कर, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग, ठीक है। कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स से 2। क्या हम यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं बच्चों को, और हम मान के चलते हैं दोस्तों हमारे पास 5-6 बच्चे हैं और उनकी हाइट अलग अलग है, क्या हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं जो एंड्स पे बच्चे हैं वो कभी 2 बोलें। देखिए दोस्तों, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है जो बच्चे एंड्स पे खड़े हैं क्या वो कभी 2 बोल सकते हैं? तो पहले हम देखते हैं। तो लेट अस हैव सम स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने ऐसे ही नाम दे दिए ABCE, 5 ले लिए हमने स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम देखें दोस्तों और मान लेते हैं कि ये सब अलग अलग हाइट्स के हैं, ठीक है। Let the students have different heights, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों जो एंड्स पर हैं वो कौन कौन है, आप देख सकते हो यहाँ पर A और E एंड्स पर हैं। तो अगर ये स्टूडेंट्स एंड्स पर हैं तो इनके नेबर्स कितने हैं? इनके नेबर ही एक है, बस एक ही नेबर है। जैसे आप देख सकते हो A का नेबर B है, E का नेबर D है, तो इनके 2 नेबर्स ही नहीं है, इनका नेबर ही एक है। तो अगर हम टॉलनेस की बात करें तो टॉलनेस के हिसाब से A या E 0 या 1 बोल सकते हैं, 2 नहीं बोल सकते क्योंकि 2 इनके नेबर्स ही नहीं है। ये बात मैं लिखता हूं, देखिएगा दोस्त, A and E are at the ends, A and E are at the ends, आप देख सकते हो A और E एंड्स पर हैं और इन दोनों के सिंगल नेबर है, 2 नेबर्स ही नहीं है,
क्योंकि दो नेबर्स की बात तो तभी होती है ना जब राइट और लेफ्ट में दोनों नेबर्स हों। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं ए हैज ओनली सिंगल नेबर। और ऐसे ही दोस्तों हैज ओनली सिंगल नेबर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अच्छा टू का मतलब क्या था, टू का मतलब है कि दोनों नेबर्स टॉल हो। ठीक है, तो जब ए और ई के दो नेबर्स ही नहीं है, सिर्फ सिंगल नेबर है, तो ऑब्वियसली वो कभी भी टू नहीं बोल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सिंस का मतलब है दैट टू एडजेसेंट आर एडजेसेंट, और ऐसा कह सकते हैं चिल्ड्रन ऐसा कह सकते हैं नेबरिंग चिल्ड्रन का था टू का मतलब नेबरिंग चिल्ड्रन जैसे जिस भी चाइल्ड की बात हो रही है तो वो टू तभी बोलेगा जब उसके दोनों तरफ जो पड़ोसी हैं वो टॉल हो। लेकिन अगर हम ए और ई की बात करें, बट ए एंड ई हैज ओनली सिंगल नेबर्स, तो ए एंड ई कैन नेवर से टू। जब उनके दो नेबर्स ही नहीं है तो वो टू कभी बोल ही नहीं सकते। हाइट की बात तो बाद में देखी जाएगी, यहाँ पे तो दो नेबर्स ही नहीं है उनके। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन एंड शेयर योर रीजनिंग। कैन वी अरेंज द स्टूडेंट्स इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरोज। सब बच्चे जीरो कह रहे हैं, जीरो मतलब मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई टॉल ही नहीं है। तो अच्छा जीरो कब बोलेंगे, सोच के देखिए, तो कब बोला जाएगा। ऑल जीरो, सभी बच्चे जीरो कह रहे हैं, सभी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे पड़ोस में तो कोई टॉल नहीं है, मेरे पड़ोस में तो सब छोटी हाइट के बच्चे हैं। जीरो तभी बोला जाएगा ना जब मेरे पड़ोस में कोई भी क्या बोल सकते हैं, कोई भी टॉल नहीं है। तो अगर कोई भी बच्चा ये कहता है, सभी बच्चे ये कहते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या ऐसा हम अरेंज कर सकते हैं बच्चों को इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरोज, सभी बच्चे जीरो बोले, क्या ये पॉसिबल है। तो देखते हैं, अगर हम यहां पर 5 बच्चों को ले लें, लेट ABC आर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट हाइट। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, यहां पर हम शुरुआत करते हैं, ए जो है वो इस हाइट का है, मान लेते हैं ए जो है वो इस हाइट का है, और हम बी को छोटी हाइट का ले लेते हैं।
फिर मान लीजिए सी को और छोटी हाइट का ले लेते हैं, ऐसी रैंडम ले लिया मैंने, को बड़ी हाइट का ले लेते हैं, को बड़ी हाइट, ऐसी रैंडम ले लिया मैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, आप सबसे पहले देखोगे कि ए क्या कोड बोलेगा। ए बोलेगा कि देखो मेरा सिंगल नेबर है, लेफ्ट में तो कोई है नहीं, राइट में है बी, तो ए क्या कोड बोलेगा, 0 बोलेगा। ए से 0 as is smaller than a। और दोस्तों अगर ए ने 0 बोला, क्या ये श्योरिटी है कि बी 0 नहीं बोल सकता? अब क्यों? क्योंकि ए अगर 0 बोल रहा है तो आप देख सकते हैं कि उससे छोटा होगा तभी ए 0 बोलेगा। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, ए 0 तभी बोलेगा जब से छोटा होगा, राइट? क्योंकि वो बोलेगा कि भाई मेरे जो पड़ोसी है वो मुझसे छोटा है, राइट, मुझसे टॉल नहीं है, मुझसे टॉल नहीं है, नॉट टॉलर देन मी, ठीक है। तो ए ने 0 बोला मतलब बी छोटा होगा। अब दोस्तों अगर ए ने 0 बोला है तो बी 0 बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए 0 तभी बोलेगा जब बी स्मॉलर है या छोटा है, और अगर बी छोटा है तो ऑब्वियसली बी को अपना एक नेबर तो टॉल मिल ही गया, और ऑब्वियसली अब बी 0 नहीं बोल सकता। तो मतलब सभी बच्चे 0 बोलें ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर ये हम अलग अलग हाइट के लेते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं फिर से इस बात को लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखें। ए से 0 द चाइल्ड नेक्स्ट ए इज नॉट टॉलर देन ए। इक्वल टू 0 का ए 0 बोल रहा है, इसका मतलब उसका जो चाइल्ड उसके नेक्स्ट है, मतलब उसके बगल वाले चाइल्ड है, वो उससे टॉल नहीं है, एंड दस इज शॉर्टर, जो हाइट है वो शॉर्टर है, इज शॉर्टर देन ए, हेंस कैन, हेंस दोस्तों क्या हो जाएगा, हेंस ए इज टॉलर देन बी। इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है वो बी से टॉलर है, और इसी वजह से बी कभी भी 0 नहीं बोलेगा, क्योंकि बी के 0 का मतलब है उसके जो पड़ोसी हैं वो उससे छोटे हैं। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि ए ने 0 बोला है, ए ने 0 बोला है मतलब बी छोटा है, ठीक है। और इसका मतलब जो है कि 0 कभी नहीं बोल सकता, बी को 1 बोलना पड़ेगा, या 1 या 2 जो भी है, ठीक है। इस सिचुएशन में तो 1 बोलना पड़ेगा क्योंकि सी जो है छोटा हो गया है, तो बी 0 नहीं बोल सकता, और हेंस बी कैन नेवर से 0, बी 0 नहीं बोल सकता, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर चलें दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं कि अगर हम सभी स्टूडेंट, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप सभी को पता है 0 का मतलब है नो नेबर टॉलर, है ना, कोई भी नेबर टॉल नहीं है, नो नेबर टॉलर, उनका मतलब ये है वन नेबर टॉलर, और 2 का मतलब ये है टू नेबर टॉलर। अब अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन लूं जहां पर मैं सभी स्टूडेंट सेम हाइट के ले लूं, क्या होगा?
अगर मैं सभी स्टूडेंट्स सेम हाइट के ले लूं क्या होगा, देखिए। इफ वी टेक ऑल स्टूडेंट ऑफ सेम हाइट, ठीक है, सभी स्टूडेंट सेम हाइट के ले लिए हमने। यहां पर आप देखोगे क्या ए बोलेगा क्या मेरा कोई एडजेसेंट नेबर टॉलर है, कहता नहीं, बराबर है। बी अगर देखेगा अपने नेबर्स को, कहता कोई टॉलर है, नहीं, कोई भी टॉल नहीं है, बराबर है सब। सी कहेगा कोई टॉलर है, नहीं, टॉलर नहीं है कोई, सब बराबर है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखेंगे तो इस केस में सभी जीरो बोलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो का मतलब है कोई नेबर टॉलर नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी नेबर टॉलर नहीं है, सब बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल स्टूडेंट्स विल से जीरो। ठीक है ना, नो नेबर इज टॉलर। तो ये एक सिचुएशन बन सकता है जहां पे सभी जीरो बोलेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, लेकिन तभी जब सभी स्टूडेंट सेम हाइट के हों। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसकी हाइट सेम नहीं है तो उस केस में सब जीरो नहीं बोलते, ठीक है। चलिए, ओके, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर, क्या वो सेम नंबर बोल सकते हैं? तो हाँ बोल सकते हैं। कैसे, देखिए, बहुत ही सिंपल है। एक तो हमने पीछे ही एग्जांपल देख लिया, यहाँ पे तो सभी लोग सेम नंबर बोल रहे हैं, तो पूरा ही एग्जांपल हो गया। अगर हम सभी सेम हाइट के ले लें तो सभी बच्चे जीरो बोलेंगे, तो सभी लोग सेम नंबर बोलेंगे। एक एग्जांपल तो यही हो गया इसका। कैन द टू चिल्ड्रन, क्या दो चिल्ड्रन जो साथ साथ खड़े हैं वो सेम नंबर बोल सकते हैं? यस। पहला एग्जांपल क्या हो गया? अगर मेरे प्यारे बच्चों, इफ वी टेक all students of same height, then all will say जीरो, सभी लोग जीरो बोलेंगे, है ना, ऐसे ही सिंपल है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है दोस्तों, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर हम अलग अलग हाइट की बच्चों को लें और उन सबको लेट से लाइक रो में खड़ा कर दें कि पहले सबसे छोटा बच्चा पहले, फिर बड़ा एंड सो ऑन। तो अगर हम ऐसा करें दोस्तों, अगर हम मान लीजिए छोटा बच्चा इधर, बड़ा इधर, से बड़ा इधर और बड़ा इधर, तो हमने बच्चों को एक रो में खड़ा कर दिया है और सबसे बड़ा इधर ऐसे खड़ा कर दिया, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बच्चों को अलग अलग हाइट का लिया है और इन बच्चों को हमने एक रो में खड़ा कर दिया है, हाइट वाइज खड़ा कर दिया है। अरेंज स्टूडेंट्स हाइट वाइज, तो आप देखिए दोस्तों इसके कितने नेबर्स, ये क्या कोड बोलेगा, कितने नेबर्स जो हैं वो बड़े हैं। तो आप देखोगे एक ही नेबर है वो बड़ा है, तो ये वन बोलेगा। इसके कितने नेबर्स बोलेंगे, देखो इसका एक नेबर छोटा है, एक नेबर बड़ा है, वन बोलेगा। इसका एक नेबर छोटा है, एक नेबर बड़ा है, ये वन बोलेगा। इसका एक नेबर छोटा है, इसका एक नेबर बड़ा है, तो ये वन बोलेगा। और यहाँ पर ये
तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों बच्चा लोगों, यहाँ पर भी इस सिचुएशन में ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 बोल रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यस यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। Here also adjacent students या students next to each other are saying the same code, है ना। स्टूडेंट्स ठीक है ना, सेम कोड ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, 1 1 वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैन द टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर सेम द सेम नंबर, यस कह सकते हैं। 0 वाला एग्जांपल देखा हमने, 1 वाला एग्जांपल देखा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, मतलब मेरे दिमाग में आ रही है, आपके दिमाग में आ रही है कि नहीं बताना मुझे। क्या दो नेबर्स या दो एडजेसेंट या साइड बाय साइड वाले स्टूडेंट दोनों 2 2 बोल सकते हैं क्या? 2 2 बोल सकते हैं क्या? क्या ऐसा हो सकता है? सोच के देखिएगा। इज इट पॉसिबल दैट स्टूडेंट नेक्स्ट टू ईच अदर से 2 स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू ईच अदर से कोड 2, क्या दोनों 2 बोले? क्या ये पॉसिबल है? आप ना थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे हमने कोई बच्चा यहाँ पे रखा, बच्चा यहाँ पे रखा, मान लो कोई बच्चा है, ये मान लो है, ये है। अगर कोई बच्चा, इफ एनी स्टूडेंट इज सेइंग 2, का मतलब उसके पड़ोसी उससे बड़े होंगे, है ना, क्योंकि दोनों टॉल होंगे। तो कोई भी बच्चा अगर 2 बोलेगा, का मतलब उसके दोनों पड़ोसी से लंबे होंगे। तो आप देख सकते हो ए और दोनों लंबे होंगे। तो मैं ये बात लिखता हूँ, तो लेट्स चेक। का मतलब दोस्तों, इफ एनी स्टूडेंट से 2, then both the neighbors are taller, right? Both the neighbors are टॉलर देन हिम, ठीक है ना। तो बी अगर हम देखें, बी अगर 2 कह रहा है, इसका मतलब ये और ये इसके टॉल हो गए। अब सोच के देखिए दोस्तों, क्या सी 2 कह सकता है? नहीं। तो सी 2 तभी कहता है ना जब उसके दोनों नेबर्स, जब उसके दोनों नेबर, तीसरा नेबर बना देते हैं डी। अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, अब डी की हाइट ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। डी की हाइट जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। यहां पर देखिए दोस्तों, सी का अगर हम सी की बात करें तो सी का एक नेबर तो छोटा हो गया ना, का एक नेबर तो ऑलरेडी छोटा है, ठीक है। अब बस डी की बात है। अब सी का एक नेबर तो ऑलरेडी छोटा हो चुका है, क्योंकि जो है वो 2 कह रहा है। इसका मतलब बी के नेबर सी और ए उससे लंबे हैं, ये बात क्लियर है। तो सी जो है बी से लंबा हो जाएगा। अब सी जो है का नेबर है बी और डी, तो बी तो ऑलरेडी छोटा हो चुका है। अगर हम सी की बात करें, अगर हम सी की बात करें तो सी जो है दोस्तों वो 0 बोल देगा इफ डी इज शॉर्टर। अगर डी जो है वो शॉर्टर है, फिर डी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अगर डी छोटा है, सॉरी, अगर डी छोटा है तो सी जो है वो 0 बोल देगा और सी 1 बोलेगा
टॉलर। अगर डी टॉलर है, ऑब्वियसली शॉर्टर देन सी, हम सी से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आप यहां पर देख सकते हो ये हमारा सी है दोस्तों। तो बी तो ऑलरेडी छोटा हो चुका है, बात हुई डी की। अगर डी छोटा है तो ऑब्वियसली आंसर बनेगा, सी का कोड बनेगा 0, और अगर डी बड़ा है तो सी का कोड बनेगा 1। सी का कोड 2 बन ही नहीं सकता क्योंकि सी का ऑलरेडी एक नेबर शॉर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब कभी भी एडजेसेंट वाले 2 नहीं बोलेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैन नेवर से बिकॉज already one neighbor, that is B, is shorter than C. है ना, तो आप देख सकते हो दोस्तों, C कभी भी 2 नहीं बोलेगा क्योंकि C का एक नेबर ऑलरेडी छोटा हो चुका है। B ने अगर 2 बोला है तो B ने 2 बोला है, मतलब C और A बड़े हैं, तो C का एक नेबर ऑलरेडी छोटा हो चुका है। अब C कोड या तो 0 बोलेगा या 1 बोलेगा, डिपेंडिंग ऑन D। अगर D C से बड़ा है तो C 1 बोल देगा, अगर D C से छोटा है तो C 0 बोल देगा, लेकिन C कभी भी 2 नहीं बोल पाएगा। तो क्या दोस्तों, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू इधर से कोड 2 and 2? आप बोलोगे नो। क्या ये सबको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, है ना, क्लियर है? चलिए, ओके। देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट। कैन दे स्टैंड सच दैट आउट ऑफ 4 आउट ऑफ देम से 1 एंड लास्ट वन से 0? वाई और वाई नॉट? क्या ये वाला अरेंजमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी? आप अगर देखोगे तो ये वाला अरेंजमेंट, अपने 5 स्टूडेंट लिए, तो हाइट वाइज खड़ा किया, तो इसका एक नेबर बड़ा है, 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 और इसका कोई नेबर ही नहीं है, वो तो लास्ट में खड़ा हुआ है ना, तो इसका कोई भी नेबर बड़ा नहीं है बल्कि छोटे ही हैं, मतलब ये वाला छोटा है, उसका और कोई नेबर ही नहीं है। तो अगर हम बच्चों को हाइट वाइज खड़ा कर दें तो ये वाला अरेंजमेंट बन जाए। यस, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इफ वी अरेंज, अगर हम बच्चों को इफ वी अरेंज students in a increasing या in height wise, तो अगर हम बच्चों को हाइट वाइज खड़ा करें ए सी डी, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इसका एक नेबर बड़ा है, ये कोड 1 बोलेगा। ई वाले का एक नेबर छोटा है लेकिन एक नेबर बड़ा है, ये भी 1 बोलेगा। सी वाले का एक नेबर छोटा है लेकिन एक नेबर बड़ा है, ये भी 1 बोलेगा। डी वाले का एक नेबर छोटा है लेकिन एक नेबर बड़ा है, ये 1 बोलेगा। और ई वाले का ये नेबर छोटा है, उधर कोई नेबर ही नहीं है, ये 0। बड़े आराम से हमें मिल जाएगा कि सभी स्टूडेंट जो है 1 बोल रहे हैं लेकिन लास्ट वाला 0 बोल रहा है, तो ये वाला भी ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाला अरेंजमेंट भी चल जाएगा। सो कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड लास्ट वन से 0? चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों, यस, देयर 4 स्टूडेंट्स
से 1, लास्ट वन से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये हमारा कहानी बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ये क्या कहता है, क्या इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे हमने यही वाला ग्रुप लिया दोस्तों, क्या इस ग्रुप में सभी लोग 1 1 1 1 कह सकते हैं? क्या सभी लोग 1 1 1 1 कह सकते हैं? 1 1 1 1 का मतलब है सभी का एडजेसेंट एक नेबर की हाइट ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करते हैं, पहले इसको देखते हैं, तो हाइट वाइज अरेंज करते हैं। हाइट वाइज अरेंज नहीं करते, पहले बच्चों को रख लेते हैं और फिर एक साथ रखने की कोशिश। सॉल्यूशन अगेन दोस्तों, लेट अस हैव 5 स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमारे पास 5 स्टूडेंट, अलग अलग हाइट के 5 स्टूडेंट। मान लीजिए अलग अलग हाइट के 5 स्टूडेंट, या वी हैव 5 स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ठीक है ना। तो नाउ अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि सभी बच्चे 1 1 1 1 बोले। 1 1 1 1 बोलने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी एक बच्चा उठा के रखा, मान लीजिए मैंने ये वाला बच्चा उठा के रखा, कोई भी एक रैंडम बच्चा आप उठा के रख सकते हैं। चलो सबसे छोटा वाला उठा के रखें, सबसे छोटा वाला उठा के यहाँ पे रखा मैं, सबसे छोटे वाले बच्चे को बुलाया, उस बच्चे का नाम ए था। अब उसको 1 बोलना है, तो 1 बोलना है मतलब इसका जो पड़ोसी होना चाहिए, इसका लेफ्ट में कोई नेबर नहीं है, राइट में नेबर बनेगा, तो इसका जो नेबर होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए हाइट में। तो हम कोई भी उठा सकते हैं, ये वाला उठा सकते हैं। मैंने इस बच्चे को यहाँ पे रख दिया और ये बच्चा बी है, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1 बोल देगा। अब जब ये 1 बोल रहा है तो ऑब्वियसली बी, इसका बी तो छोटा हो गया, मतलब ए, बी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया। अब बी को अगर 1 बोलना है दोस्तों, तो उससे बड़ी हाइट का कोई बच्चा उठा के रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये रख दिया, तो के बगल में अगर हमने सी रखा है तो आप देखोगे सी ऐसा है जो एक हाइट बड़ी है, तो इसका मतलब बी ने भी 1 बोल दिया, क्योंकि आप देख सकते हो का एक नेबर छोटा है, एक नेबर बड़ा है, तो बी ने भी 1 बोला। अब सी को हमें 1 बुलवाना है, तो सी के लिए हमने एक और बच्चा उठा गया, उसकी हाइट ज़्यादा थी और उसको रखा। तो आप देख सकते हो सी का लेफ्ट में छोटा है लेकिन राइट में बड़ा है, तो सी ने भी 1 बोला। अब डी लास्ट वाले पे आते हैं, तो डी बोलता है भाई मुझे भी 1 बोलना है, लेकिन मेरे लेफ्ट में छोटा बच्चा है, राइट में क्या बड़ा बच्चा आ सकता है? राइट में क्या बड़ा बच्चा आ सकता है? अब आप बोलोगे सर लास्ट वाले बच्चे की हाइट ज़्यादा कर दो, कर देता हूँ भाई, ये तो हाइट हमने ऐसी ली थी ना, रैंडम ली थी, तो भाई डी को मुझे बुलवाना है 1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट वाले की हाइट ज़्यादा कर सकता हूँ कि सर लास्ट वाले बच्चे की हाइट ज़्यादा कर दो ना और रख दो इसको यहाँ पे, तो डी हमारा 1 बोल पाएगा। डी ने भी 1 बोल दिया, लेकिन क्या ई 1 बोल पाएगा? नहीं, ई 1 नहीं बोल पाएगा। ई 1 क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि अगर हम ई की बात करें तो ई का जो नेबर है वो डी है बस। तो अगर डी ने 1 बोला तो डी कहता भाई ई जो है मुझसे बड़ा है, तो ई अगर देखेगा तो ई का सिर्फ एक ही नेबर है डी, और ऑब्वियसली वो बोलेगा भाई उससे छोटा है, तो ई को तो 0 बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक बार फिर से करते हैं। देखिए क्या करना है, हमें 5 बच्चों को लेना है। अब 5 बच्चों की रैंडम हाइट हो सकती है, हाइट फिक्स नहीं है, ठीक है ना। 5 बच्चों की रैंडम हाइट हो सकती है, रैंडम हाइट होनी चाहिए। हमारी हाइट जो है फिक्स नहीं है, रैंडम हाइट है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, 5 बच्चे उठाए मैंने, और सबसे पहले एक बच्चा पकड़ा और उस बच्चे को यहाँ बिठा दिया। उस बच्चे का नाम था ए। अब इसको 1 बोलना है, तो ये बोलेगा यार मेरा पड़ोसी जो है मुझसे लंबा लेके आओ, तो हमने ठीक है हम लंबा पड़ोसी ले आए, तो उस पड़ोसी को हमने बी बोल दिया,
और ये 1 बोल पा रहा है, ठीक है, कहता मेरा पड़ोसी लंबा है। अब जब बी को हम देखेंगे तो बी कहता भाई मुझे भी 1 बोलना है, तो इसका मतलब एक पड़ोसी मेरा छोटा है, तो मुझे यहाँ वाला पड़ोसी लंबा चाहिए। हम इधर सी ले आए। अब सी कहता भाई मुझे फिर से 1 बोलना है, मेरा ये वाला पड़ोसी छोटा है, तो उधर लंबा पड़ोसी लेके आओ। तो हमने यहाँ पर भी लंबा पड़ोसी ले आए। तो आप देख सकते हो ये डी कहता है भाई मुझे भी 1 बोलना है, तो कहता है कि हमारा लेफ्ट वाला पड़ोसी छोटा है, तो राइट वाला पड़ोसी आप बड़ा कर दो। कर दिया। अब दोस्तों 5 ही बच्चे थे ना हमारे पास, ज्यादा बच्चे तो थे नहीं, हमारे पास 5 ही बच्चे हैं। अब 5 ही बच्चे हैं, मेरे पास छठा बच्चा नहीं है। आई डोंट हैव 6 चाइल्ड, वी हैव ओनली 5 स्टूडेंट्स। अब जो ई है दोस्तों वो देखेगा कि भाई डी तो मुझसे छोटा है, इधर मेरा कोई नेबर नहीं है, तो इसका जो कोड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जो बात आप सबको दिख रही है, इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इन अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, in a group of 5 students, would 1 1 1 1 1 is not possible. पॉसिबल ही नहीं है कोड, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है ये कोड, ठीक है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। अब आ जाते हैं दोस्तों, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट। तो ट्राई करते हैं। हमें बस क्या करना है, यहाँ पर 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 रैंडम हाइट के बच्चे हमें लेने हैं, ठीक है, हाइट फिक्स नहीं करनी है, रैंडम लेनी। देख लेते हैं सॉल्यूशन, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहला एक बच्चा पकड़ना है, उसका कोड 0 है। तो हमने कोई भी एक रैंडम बच्चा पकड़ा, नाम ए दे दिया। अब इसका कोड 0 है। 0 मतलब मेरा कोई भी पड़ोसी मुझसे टॉल नहीं है, बल्कि शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लेफ्ट में तो कोई पड़ोसी है नहीं, राइट में जो पड़ोसी है वो छोटा होना चाहिए, बात ये है। तो 0 से हमें पता चल रहा है इसके राइट वाला जो बच्चा होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, तो बस इससे छोटा बना देता हूं मैं, ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है। तो ये बी हमने छोटा बना दिया, तो हमें 0 जो है फुलफिल हो गया। ए का जो कोड है वो 0 है, तो इसका मतलब लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन राइट में जो चाइल्ड है वो इससे छोटा होना चाहिए, तो मैंने छोटा बना दिया, काम हो गया। अब देखिए बी कहता है 1, अब बी 1 कह रहा है, बी कहता है 1 1 मतलब मेरा एक जो नेबर है वो टॉल है। आप देख सकते हो बी का एक नेबर ऑलरेडी टॉल है। आप देख सकते हो बी का जो ये वाला नेबर है ये ऑलरेडी टॉल है, और बी कोड 1 बोल रहा है, इसका मतलब जो बी का राइट वाला नेबर है वो इससे छोटा होना चाहिए। बी का राइट वाला जो नेबर है वो इससे छोटा होना चाहिए, मतलब सी जो है वो इससे छोटा होना चाहिए। रिपीट करूं, शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर 5 रैंडम बच्चे लेने हैं, हाइट अभी फिक्स नहीं है, वो कोड के हिसाब से फिक्स करेंगे और देखेंगे कि क्या सेटलमेंट हो पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमने एक ए बच्चा लिया, इसका कोड है 0, तो मतलब इसका कोई भी पड़ोसी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट में तो कोई है नहीं, तो ए का राइट में हमने बी बनाया, तो बी हमने ए से छोटा बना दिया बस, तो ए का कोड 0 हो गया। अब हम बी को देखेंगे तो बी का कोड यहाँ पर 1 दे रखा है, तो हम देख सकते हैं बी का नेबर ए और सी है, ई ऑलरेडी ए से छोटा है, तो इसका मतलब बी का एक नेबर ऑलरेडी ज्यादा हाइट का है, तो यहां पर बी का कोड 1 है। अब यहां पर क्या कहना चाह रहा है ये, का कोड 1 का मतलब ये हो गया का सिंगल पड़ोसी लंबा होना चाहिए और दूसरा वाला पड़ोसी छोटा होना चाहिए। तो ए ऑलरेडी बड़ा है, सी को हमने छोटा बना दिया। अब सी का कोड है 2, का कोड है 2, का कोड 2 मतलब दोनों पड़ोसी मतलब एक पड़ोसी हमारा बी है और यहाँ पे पड़ोसी हम डी बनाने वाले हैं, दोनों पड़ोसी लंबे होने चाहिए। तो डी ऑलरेडी सी से बड़ा है, वो तो दिख ही रहा है, तो हमारा डी जो है वो हमारा, आप देख पा रहे होगे मैंने इससे लंबा बना दिया है। तो आप देख सकते हो सी का कोड 2 है, तो मैंने इधर का हाइट बड़ा बनाया, बी तो ऑलरेडी बड़ा था,
मैंने डी का हाइट भी बड़ा बना दिया, जिससे सी के दोनों पड़ोसी जो वो लंबे हो जाएं। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है डी का कोड 1, डी का कोड 1 मतलब एक पड़ोसी जो है वो हाइट में ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो डी का जो ये वाला पड़ोसी है सी, वो ऑलरेडी छोटी हाइट का है, तो डी का जो दूसरा पड़ोसी है, क्योंकि डी का कोड 1 है तो दूसरा पड़ोसी हमें ज्यादा हाइट का लेना होगा। हाइट आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। अब आ जाते हैं ई पर। अब देखिए क्या ई सेटिस्फाई कर रहा है अपनी कंडीशन। अब देखो यही चेक करना है हमें। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, क्या ई का कोड 0 आ रहा है? आप देख सकते हो ई का सिंगल नेबर है जो कि छोटा है, का कोड 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 01210 एक वैलिड कोड है, ये कोड सेटिस्फाई बन सकता है, ऐसा अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले 0, हमें कोड वर्ड दे रखा है तो हमने एक बच्चा बनाया, उसको कोड 0 दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा 0 कोड का मतलब है कि उसका जो पड़ोसी है वो छोटा होना चाहिए। तो आप देखोगे लेफ्ट में कोई पड़ोसी नहीं है, राइट में पड़ोसी है, बी को हमने छोटा बना दिया। बी का कोड है 1, तो इसका मतलब बी का सिंगल नेबर हाइट में ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ए जो है हाइट में ज्यादा है, तो इसका मतलब जो बी का दूसरा नेबर है सी, छोटा बनाना पड़ेगा, बना दिया। अब सी का कोड है 2, तो सी के दोनों नेबर हाइट में ज्यादा होने चाहिए, तो बी ऑलरेडी ज्यादा है तो सी का नेबर डी हमने हाइट में ज्यादा बना दिया। उसके बाद अब डी का कोड है 1, तो आप देख सकते हो डी का जो नेबर है वो हाइट में एक नेबर ज्यादा होना चाहिए। सी छोटा है तो ऑब्वियसली डी का नेबर ई हाइट में ज्यादा बना दिया। और आप देख सकते हो ई का कोड होना चाहिए 0 और वो हो भी रहा है, मतलब सेटिस्फाई भी हो रहा है। ई का कोई भी नेबर उससे बड़ा नहीं है, तो आप देख सकते हो ये कोड एक वैलिड कोड है, ठीक है ना। तो 1210 इज अ वैलिड इज पॉसिबल सीक्वेंस, मतलब ऐसा अरेंजमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। ओके, हाउ वुड यू अरेंज द 5 स्टूडेंट्स सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 2, कैसे अरेंज करें जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2 बोलें? तो हमने अभी देखा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एडजेसेंट वाले 2 नहीं बोल सकते कभी भी। ठीक है, कैसे अरेंज करना है दोस्तों, लेट्स सी। तो देखिए दोस्तों, हैव 5 स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि लास्ट वाले जो सबसे एंड में है वो 2 नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके 2 नेबर्स ही नहीं होते, और एडजेसेंट वाले 2 नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो वी हैव 5 स्टूडेंट्स, know that friends at the ends cannot say 2, ठीक है ना। फ्रेंड जो एंड में है वो 2 नहीं बोल सकते। तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, एक बच्चे को पकड़ते हैं और उसको 2 बोल देते हैं, भाई तेरा कोड 2 है। बच्चे को पकड़ते हैं तो हम कह देते हैं भाई तेरा कोड 2 है। बच्चे को आप नाम मत दो, कोई नाम नहीं देते, या चलो बी नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते, और इसका कोड हमने 2 बोला। कोई भी एक बच्चा पकड़ा हमने, उसको कोड 2 दे दिया। अब फिर अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम 2 बना पाए। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों इसका मतलब यह है कि इसके दोनों नेबर्स हैं वो इससे लंबे होंगे, तो इसके दोनों नेबर्स हैं वो इससे लंबे होने चाहिए। एक नेबर लंबा बना दिया, यहाँ पे भी नेबर हमने लंबा बना दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो नाम दे दिया सी, का नाम दे दिया डी, दोनों नेबर्स हमने लंबे बना दिए। अब देखिए दोस्तों, क्या इसको कभी हम, ध्यान से देखिए, क्या इसको कोड कभी 2 दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इसका एक नेबर तो छोटा हो गया ना,
क्या इसका एक नेबर तो छोटा हो गया ना, इसको हम 2 कभी दे ही नहीं पाएंगे। चलिए इसको अगर हम देखें तो इसको भी 2 नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसका एक नेबर तो छोटा हो गया ना। तो अब हम देखेंगे इसके बाद बच्चे 2 बच्चे, यहां पर एक बच्चा है और यहां पर एक बच्चा। उसकी हाइट मुझे नहीं पता, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा, तो ये बच्चा ए है और ये बच्चा डी है मान लो। देखिए दोस्तों, अगर हमने ई को 2 दिया तो सी और डी जो उसके नेबर्स हैं उनको हमें हाँ एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने शुरुआत करी से बी को हमने 2 दे दिया तो उसके दोनों नेबर्स को हमने ज्यादा हाइट दे दी, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम लोग कभी भी 2 कोड नहीं दे सकते, ठीक है, इन दोनों को 2 कोड नहीं दे सकते। अब क्या कर सकते हैं, अब ऑब्वियसली अब हमारे पास बचे 2 बच्चे और हैं, ए और ई। हमने क्या किया, इधर ई को रखा और इन दोनों को तो हम 2 कोड नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल है। इसको 2 नहीं दे सकते हम लोग, क्यों नहीं दे सकते मैंने आपको बताया, फिर लिखूंगा अभी, डोंट वरी। इसको भी 2 नहीं दे सकते। अब हमने क्या किया, एक और चाइल्ड रखा इधर ई। क्या इसको 2 दे सकता हूं मैं, इसको कोड 2 दे सकता हूं मैं, ट्राई करते हैं। तो इसको 2 देने का मतलब ये है कि इसका एक नेबर लंबा वो ऑलरेडी है और इधर भी एक नेबर लंबा डाल देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े आराम से, यहाँ पर जो ए है वो, अब इसको भी हम 2 दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और इसको हमने अगर 2 दे दिया तो इसको 2 नहीं दे सकते, वो तो दे ही नहीं सकते, और इसको भी 2 नहीं दे सकते, वैसे भी लास्ट वाले को हम दे ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं कि अगर हम बीच वाले को 2 दे दें, इन दोनों को लंबा लंबा खड़ा कर दें और फिर यहाँ पर एक छोटा बच्चा डाल के 2 दे दें और इन दोनों को लंबा लंबा खड़ा कर दें, तो हमारे पास एक अरेंजमेंट बन सकता है जहां पर हमें मैक्सिमम 2 मिल जाएंगे। इससे ज्यादा 2 आपको 5 बच्चों के केस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे किया हम लोगों ने, तो वी स्टार्ट विद अ चाइल्ड, हम एक चाइल्ड से शुरुआत करते हैं। और उसको हमने 2 का कोड असाइन कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। नाउ टेक 2 taller children एज नेबर्स। हमने क्या किया, सबसे पहले एक बच्चा लिया, उसको 2 का कोड दे दिया और फिर उन दोनों के पड़ोसियों को लंबा लंबा कर दिया, सी और डी को लंबा लंबा कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्वियसली सी और डी का कोड 2 नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो इसका एक पड़ोसी छोटा हो चुका है, इसका भी एक पड़ोसी छोटा हो चुका है। नाउ तो मान लीजिए हमने जो स्टार्टिंग में बच्चा लिया था वो बी लिया था और जो बच्चे ऐड किए वो सी और डी। क्या हुआ दोस्तों, नाउ एंड डी कैन नॉट टेक कोड 2 because already one neighbor of C and D shorter। ऑलरेडी एक नेबर जो है सी और डी का, आप देख सकते हो सी और डी का एक नेबर शॉर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डी और सी को हम 2 नहीं दे सकते। अब हमने क्या किया, डी के साथ में, या इधर आप कहीं भी लगा सकते हो, डी के साथ में एक छोटा बच्चा डाल दिया, उसको 2 कोड दे दिया और फिर हमने ए को लंबी हाइट का बना दिया। सबसे पहले हमने यहां से शुरुआत करी, फिर ये किया, ये किया। नाउ वी अरेंज
a smaller child हम डी के साथ में एक स्मॉलर चाइल्ड डाल देते हैं, ठीक है ना, एंड एट द एंड स्मॉलर चाइल्ड ए। क्या आप देख सकते हो हमने डी के साथ में एक छोटा बच्चा डाला, ठीक है। इन दोनों को 2 नहीं दे सकते, हमने कोई बच्चा डाला उसको 2 देने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम बड़ा डालेंगे तो ई को हम 2 कोड दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एंड एट द एंड स्मॉलर चाइल्ड ए, तो कोड 2 कैन बी असाइंड, ठीक है, कोड 2 कैन बी असाइंड टू, तो हम कोड 2 असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 के लिए यही अरेंजमेंट है। तो 5 बच्चों में मैक्सिमम हम 2 बार 2 ला सकते हैं, ठीक है ना। मैक्स तो केस ऑफ 5 स्टूडेंट्स we can get maximum times, ठीक है ना। इसी तरह से आपको ये अरेंजमेंट करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने पेपर एग्जाम में मिल सकते हैं। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है कि नहीं, तो करना इसी तरह से, आपको ट्राई इसी तरह से करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हमने ये पहला सेक्शन कवर किया। आप लोगों को अगर मैं होमवर्क दूं तो आप लोग ट्राई करना, क्या ये कोड पॉसिबल है। एक और होमवर्क दे रहा हूं, क्या ये कोड पॉसिबल है। तो ये 2 एग्जांपल दिए मैंने, क्वेश्चन दिया आपको, ट्राई करिएगा क्या बच्चों के अरेंजमेंट में ये दोनों कोड पॉसिबल हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और इस वीडियो को एक बार और देखना, ठीक है, 1-2 बार देखोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन में दोस्तों यहीं तक, हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।